हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम पे जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसी का सिलसिला जारी है। और जो है उसी के क्रम में आज जो आपका होगा कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? फोर्थ पार्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? क्या है आपका पहला क्वेश्चन? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जी? क्या है जी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था ये यदि पूछ देगा तो 1928 में। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 2 नंबर? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। किसके अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, डन है। चलिए, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। किस में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन में। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। 3rd नंबर है, भूमि हिस्सा किसे कहा जाता है? गुणनकारों पर नियंत्रण रखने वाले अंग्रेज अधिकारी को भूहिस्सा कहा जाता था। भूहिस्सा किसे कहते हैं? गुणकरों पर नियंत्रण रखने वाले अंग्रेज अधिकारी को भूहिस्सा कहा जाता है। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका देखिए 90+ का काटा आप जो है क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। तो इसलिए जो है पूरा लेक्चर जो है जितना भी आपको पार्ट प्रोवाइड मेरे द्वारा किया जा रहा है सभी को अच्छी तरीके से कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यदि आप लोग कर लेते हैं, डन कर लेते हैं पूरा कि पूरा लेक्चर को, तो आप ज़रूर प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। चलिए, क्या बोल रहा है? छापा खाना। क्या चीज़? छापा खाना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेस कहते हैं। क्या चीज़? प्रेस अखबार जो छपकर जो आता है, छापा खाना, ठीक है, का आविष्कार कब हुआ था? क्या चीज़? छापा खाना, प्रेस का आविष्कार कब हुआ? छापा खाना का आविष्कार 1450 में। कब? 1450 में जर्मनी में हुआ। इसका आविष्कार कौन थे? गुटेनबर्ग ने किया। और पुस्तक बाइबल की छपाई हुई। देखिए, आपको पूछा जाएगा क्या चीज़? पहले जो है प्रेस का जो है आविष्कार कहाँ हुआ था और कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और जो है कब हुआ था? 1450 में हुआ था। और देखिए सर्वप्रथम क्या चीज़ छापा गया था? तो सर्वप्रथम जो है बाइबिल छापा गया था। ये आपका आंसर रहा। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। क्या है 5th नंबर क्वेश्चन? 5th नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत जर्मनी का सम्राट कौन बना था? एकीकृत जर्मनी का सम्राट कौन बना था? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? विलियम प्रथम। कौन? विलियम प्रथम। उनका प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। विलियम प्रथम का जो है प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। सम्राट कौन था जी? सम्राट था विलियम प्रथम। और उनका प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका। 6 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर है, इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। सार्डिनिया, पिडमोंट। क्या चीज? सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के नेतृत्व में हुआ था। क्या चीज? सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के नेतृत्व में हुआ था।
तो यहाँ पे आपका सिर्फ ऑप्शन में रहता है ये सार्डिनिया रहता है। ठीक है, तो आप आराम से ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो आपका आंसर क्या है, लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉट्स्की कौन था? ट्रॉट्स्की कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। ठीक है, ट्रॉट्स्की कौन था? ये क्या है जी? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रॉट्स्की कौन था? ट्रॉट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। कौन था? ट्रॉट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। उन्होंने लाल सेना का गठन किया था। तो ये आपको जो है क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। बोलेगा क्या, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्या है, जब फ्रांस झोंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है जब फ्रांस झोंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका था? तो आपका ये जो है कथन किसका था? ऑस्ट्रिया के चार्ल्स मेटरनिक का। किसका था? आपको आंसर जो आएगा क्या चीज ऑप्शन में रहेगा? सिर्फ ये चार्ल्स मेटरनिक। ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन में? चार्ल्स मेटरनिक या फिर मेटरनिक रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये किसका था कथन? क्या था कथन? जब फ्रांस झोंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका था? ऑस्ट्रिया के चार्ल्स मेटरनिक का था। डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हुई? क्या बोल रहा है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो ये कब हुई? आंसर क्या हो जाएगा? 1688 में। कब? 1688 में जो है क्या हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। डन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंबोडिया के किस राज्य ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए राजा है यहाँ पे। कंबोडिया के किस राजा ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। डन है। वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। कब? 1917 में। कहाँ से? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन? सेब्र की संधि कब हुई? सेब्र की संधि कब हुई? ये आपका क्वेश्चन आता है। तो आंसर क्या आप लिखेंगे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी देशों अर्थात ट्रिपल एंता ने 1920 में तुर्की के साथ एक अन्यायपूर्ण संधि किया जिसे सेब्र की संधि कहा जाता है। तो यदि पूछेगा सेब्र की संधि किसे कहते हैं तो आप ये आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या आएगा? बोलेगा सेब्र की संधि कब हुई? तो आप क्या लिखेंगे? 1920 में। कब? 1920 में। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दांडी यात्रा पर प्रकाश डालें। क्या बोल रहा है? दांडी यात्रा पर के बारे में जो है टिप्पणी लिखिए, नोट्स लिखिए। तो आप कैसे नोट्स लिखेंगे? लिखेंगे क्या? अंग्रेज सरकार ने नमक कानून बनाकर नमक के व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्या किया था?
अंग्रेज सरकार जो है नमक पे जो है कानून बना करके जो है नमक पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, स्थापित कर लिया था, जिससे नमक महंगा हो गया था। कैसा हो गया था? नमक महंगा हो गया था, ठीक ना। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने 78 कितना 78 साथियों के साथ, कितना 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। कब से कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया। कहाँ के लिए? डांडी के लिए। कहाँ के लिए? डांडी के लिए, डांडी जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके बाद क्या है। डांडी के लिए स्टार्ट किया और 240 किलोमीटर की दूरी तय कर, कितना किलोमीटर? 240 किलोमीटर की दूरी तय कर 6 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित डांडी पहुंचा। डांडी कितना किलोमीटर दूरी किया था तय गांधी जी लोग? तो 240 किलोमीटर, कितना 240 किलोमीटर दूरी तय किया था। और दूरी जो है तय करने के बाद जो है कब पहुंचा डांडी? तो आपको पहुंचा कितना? 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को पहुंचा। कहाँ? डांडी पहुंचा और जो है वहाँ क्या किया? 6 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित डांडी पहुंचे। डांडी यात्रा के क्रम में हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए, ठीक है। कई जगह सभा हुई जब जा रहे थे ये लोग डांडी की ओर, तो कई जगह क्या हुआ कि जो सभा हुआ और उसमें जो है आदमी इकट्ठा होकर के और क्या चीज़, ये जो है यात्रा में भाग लिए। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। क्या किया? डांडी पहुंच करके क्या किया? समुद्र के जल से जो है नमक बनाया और क्या किया? कानून को तोड़ा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद ही जो है क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। डन है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 15 नंबर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसके उद्देश्यों को लिखें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? आगा खां के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे अब हम देखेंगे। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे, तो चलिए। तो इसका क्या था पहला उद्देश्य? पहला उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। इसका क्या था उद्देश्य? भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकारों के प्रति वफादारी की भावना जगाना। डन है? चलिए दूसरा क्या उद्देश्य था? दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों की अधिकारों और हितों की अन्य साम्राज्यों के प्रति विरोध को रोकना। अन्य साम्राज्यों के प्रति क्या चीज? विरोध को रोकना। डन है? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट उद्देश्य है अंग्रेजी सरकार के पक्ष में काम करना। क्या चीज? अंग्रेजी सरकार के पक्ष में काम करना। ये हो गया क्या चीज? इनके उद्देश्य। किनके उद्देश्य? मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था स्थापित करने के बाद जो है उसका क्या उद्देश्य था उसके बारे में, ठीक है। डन है? डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर 16 नंबर आपका है क्वेश्चन, रेशम मार्ग का वर्णन करें। क्या है क्वेश्चन? रेशम मार्ग का वर्णन करें। PVI क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए, तो इसलिए आपको क्या करना है? कर लेना है, ठीक ना। डन करके ही रखना है, ठीक ना। इन बोलना है कि सर नहीं कर पाए थे। आपको पूरा कंप्लीटली डे बाय डे लेक्चर को नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए, याद कीजिए, पूरा ताज़ा ताज़ा तैयार करके रखिए और आएगा आराम से तुरंत लिख देना। रेशम मार्ग का वर्णन करें, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? चीन से रेशम तथा अन्य सामानों का जिस मार्ग से व्यापार होता था, क्या बोल रहा है? चीन से
रेशम तथा अन्य सामानों का जिस मार्ग से व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। डन है। यह मार्ग एशिया तथा यूरोप को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ये जो है एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारिक प्रमुख मार्ग था, व्यापारिक प्रमुख मार्ग था, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला। ठीक है। व्यापार के अतिरिक्त इस मार्ग से बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म तथा ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार भी हुआ। देखिए ये मार्ग से पूछेगा किस मार्ग से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, किस मार्ग से, तो आप लिखेंगे रेशम मार्ग से। डन है। चलिए ठीक है, डन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, NEP क्या है, क्या है आपका क्वेश्चन, NEP क्या है, NEP से क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जिसके प्रधान कौन थे, लेनिन थे, जिसके प्रधान लेनिन थे। ठीक है, लेनिन के एक घोषणा के द्वारा बैंक, कारखानों, रेलवे तथा उत्पादन के अन्य साधनों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। ठीक है, मजदूरों को कारखानों का मालिक बना दिया। क्या हुआ, ये जो है मजदूर को जो है कारखानों वगैरह का क्या किया, मालिक बना दिया, जिसके चलते क्या हुआ, क्या हुआ, तो वहां पे जो है आर्थिक क्षति हुआ, जिससे क्या हुआ, हानि हुआ, इकोनॉमिक हानि हुआ, जिसके चलते क्या किया कि जो एक न्यू आर्थिक नीति लागू किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया। क्या चीज, देखिए ये जो है सौंप दिया। इसके बाद क्या हो, जमीन पर से व्यक्तिगत अधिकार हटा दिया। ठीक है, हटा दिया गया। ठीक है, फलस्वरूप उत्पादन में काफी कमी आई। तब लेनिन ने अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करते हुए 1921 में, कब, 1921 में, 1921 में NEP अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, यहां तक डन है। चलिए, इस नीति के अनुसार अंत में व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दी गई। देखिए ये नीति के अनुसार जो है लास्ट में जो है क्या हुआ, व्यक्तिगत जो है संपत्ति रखने का, जमीन वगैरह सब रखने का छूट दिया गया। ठीक है, डन है, यहां तक छूट दी गई, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और रूस आगे बढ़ा। और क्या हुआ, रूस आगे बढ़ा। ये हो गया आपका NEP के बारे में। डन है, यहां तक कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप राइट डाउन कर लेते हैं कमेंट करेंगे। इसी तरह जो है बोले ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है और बहुत ही अच्छा कॉमबैक होगा। ठीक ना, एक्सेलेंट कॉमबैक होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे। आई होप, आशा करते हैं आप लोग सभी कंप्लीट करके रखते होंगे। ठीक है, आज के सफर यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।